वहाँ इन्होंने गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। इसके बाद ये लगातार मेरा शोषण शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों पे बुलाना, कभी दिल्ली के बिहार निवास में, दिल्ली के अलग अलग होटलों में, अशोका में, ली मेरिडियन में। जब मैं थाने जाने लगी तो नौकर से सिंदूर मंगा करके सिंदूर लगवाया और आश्वासन दिया कि मैं ऑफिशियली तुमसे शादी करूंगा, फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे करके। होटल वेस्टिन में ये संजीव हंस के साथ थे। वहाँ इन दोनों ने नशीली चीज़ें मिला करके गैंग रेप किया। उसका वीडियो गुलाब यादव ने बनाया। उस वीडियो से गुलाब यादव लगातार मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। अगर तुम इस जगह पे नहीं आई, या मैं जहाँ बुलाऊंगा वहाँ नहीं आओगी, या मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी, तो ये तुम्हारा न्यूड वीडियो मैं हर जगह वायरल करूँ। उसी बीच में प्रेग्नेंट हुई। 2018 में मेरे बच्चे का जन्म हुआ। जब मैंने गुलाब यादव को बोला कि आधार कार्ड चाहिए फादर नेम के लिए, तो उसने कहा कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मैंने फैमिली प्लानिंग कराया। यह संजीव हंस का है। तो ये 2021 में ये किसी थाने ने, एसपी ने कहीं सुनवाई नहीं हमारी हुई, तो मैं दानापुर सिविल कोर्ट गई, कंप्लेंट केस की। इसके बाद मेरे कंप्लेंट केस को भी खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट आना पड़ा। हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ। उस ऑर्डर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुआ इन दोनों के खिलाफ। पुलिस ने इनके आरोप को ट्रू किया हुआ है, रिपोर्ट 2 लगा हुआ है, लेकिन आज भी ये अपने पोस्ट पे एज इट इज बने हुए हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बस मामला एज इट इज पेंडिंग है। ये तो हमें यही धमकी देते हैं कि हम कभी भी लिस्ट पे आने नहीं देंगे, हम केस डिसमिस करवा देंगे, हमारे ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तो हम एक अधिवक्ता हैं, हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें आज भी न्यायालय पे भरोसा है और हमेशा रहेगा। 1 से 2% केसेस दर्ज होते हैं रेप के। इतनी लड़कियां आज भी डरी हुई हैं, इतनी सहमी हुई हैं, उनका फिजिकल शोषण किया जाता है। इसके बाद वो मानसिक तौर पे उनको इतना टॉर्चर किया जाता है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज हम जिस मुद्दे के साथ हैं वो मुद्दा बेहद गंभीर है। क्या होता है जब न्याय करने वाली एक अधिवक्ता जब खुद ही न्याय के पचड़े में पड़ जाए और उन्हें न्याय ना मिले, जब उन्हें कोर्ट की ठोकरें खानी पड़े, दर दर की ठोकरें खाने पड़े और वो अक्सर न्याय की बात करते नजर आए। आज इसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हमारे साथ पीड़िता मौजूद हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी है। तो आज उनसे हम जानेंगे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो क्या था और उन्होंने इस पूरे मामले पर जो भी बातें कही हैं। चलिए उनसे हम एक बार बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है और किस मामले के लिए वो लड़ रही हैं। जी बताइए क्या। जी, मेरा नाम गायत्री यादव है। ये मामला 2016 का है और 2016 में गुलाब यादव ने मुझे अपने आवास पे बुलाया कि आप रिज्यूम लेकर आइए, मैं राज्य महिला आयोग में आपको मेंबर बना दूंगा। वहाँ इन्होंने गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। जब मैं थाने जाने लगी तो नौकर से सिंदूर मंगा करके सिंदूर लगवाया और आश्वासन दिया कि मैं ऑफिशियली तुमसे शादी करूंगा, फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे करके। इसके बाद ये लगातार मेरा शोषण शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों पे बुलाना, कभी दिल्ली के बिहार निवास में, दिल्ली के अलग अलग होटलों में, अशोका में, ली मेरिडियन में। इसी बीच इसने फिर एक बार मुझे बोला कि मैं डिवोर्स ले चुका हूँ, तुम पुणे आओ। पुणे जब गई तो होटल वेस्टिन में ये संजीव हंस के साथ थे। वहाँ इन दोनों ने नशीली चीज़ें मिला करके गैंग रेप किया। उसका वीडियो गुलाब यादव ने बनाया। उस वीडियो से गुलाब यादव लगातार मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर तुम इस जगह पे नहीं आई, या मैं जहाँ बुलाऊंगा वहाँ नहीं आओगी, या मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी, तो ये तुम्हारा न्यूड वीडियो मैं हर जगह वायरल कर दूंगा और तुम मेरे ऊपर अब शादी का दबाव नहीं बना सकती हो कि मैंने तुम्हारा रेप किया है तो तुम शादी करो या केस करोगी। तो ये वीडियो जो तुम दोनों ने मेरे साथ कर रहे थे और मैं बेहोशी की हालत में थी, ये वायरल कर दूंगा। और इस धमकी में उसने जब भी इसके बाद मुझे बुलाया तो संजीव हंस उसके साथ होते थे और ये दोनों मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। उसी बीच मैं प्रेग्नेंट हुई। 2018 में मेरे बच्चे का जन्म हुआ। जब मैंने गुलाब यादव को बोला कि आधार कार्ड चाहिए फादर नेम के लिए, तो उसने कहा कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मैंने फैमिली प्लानिंग कराया। यह संजीव हंस का है और संजीव हंस ने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था, तो उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। अब इसके बाद मैं एफआईआर करने के लिए ये 2021 में मैं कई जगह आवेदन दिया। बीच में लॉकडाउन हो गया तो मैं भाग दौड़ नहीं कर पाई, छोटा बच्चा था। तो ये 2021 में ये किसी थाने ने, एसपी ने कहीं सुनवाई नहीं हमारी हुई, तो मैं दानापुर सिविल कोर्ट गई, कंप्लेंट केस की। इसके बाद मेरे कंप्लेंट केस को भी खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट आना पड़ा। हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ। उस ऑर्डर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुआ इन दोनों के खिलाफ, लेकिन आज भी ये अपने पोस्ट पे एज इट इज बने हुए हैं। पुलिस ने इनके आरोप को ट्रू किया हुआ है, रिपोर्ट 2 लगा हुआ है, लेकिन इनके पोस्ट पे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बस मामला एज इट इज पेंडिंग है। हम हाई कोर्ट आते जाते हैं तो हमको लोगों से ये धमकी दिलवाते हैं कि अपना केस वापस ले ले, नहीं तो हमारे ताकत के आगे तुम टिक नहीं पाओगी, हम जुडिशरी खरीद लेंगे, हम बहुत पावरफुल लोग हैं, हम तुम्हारा केस ना वापस लिस्ट पे आया है ना आने देंगे। तो इन सब चीज़ों से मैं
डरी भी रहती हूँ काफ़ी कि कभी भी उन लोग ताकतवर लोग हैं, कहीं मर्डर करवा दें मेरा, मेरे बच्चे का। तो मैं जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगा रही हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे का जितना जल्दी हो सके डीएनए टेस्ट हो जाए, इसका एजुकेशन आगे हो। और मेरी लाइफ तो बर्बाद हो ही चुकी है, अब कम से कम इस बच्चे का फ्यूचर बचे। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि आश्वासन के आड़ में धोखा। जी हाँ, हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त वो है खुद महिला अधिवक्ता, जो कि ना जाने कितनों के लिए न्याय करती हुई पाई जाती हैं, लेकिन आज इन्हें न्याय पर भरोसा नहीं है। जिस लोगों का ये नाम ले रही हैं उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद में एक बड़ा नाम रखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रसूखदार लोग हैं जो कि इस तरह के मामले में उनका नाम सामने आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से आप सुन रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीड़िता। इनका ये कहना है कि ये तमाम मामला जो है इसमें ये काफ़ी लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अब भी जो ये मामला है कोर्ट में पेंडिंग है। इनका ये कहना है कि इनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी है, लेकिन अब सवाल है इनके बच्चे का। ये वही बच्चा है जो कि काफ़ी लंबे समय से न्याय के खोज में है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला। हम यूं ही बात हवा में नहीं करते हैं, हमारे पास एविडेंसरी प्रूफ भी है जिसके माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि ये जो महिला हमारे साथ इस वक्त मौजूद है काफ़ी लंबे समय से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। अच्छा, एक बात आप और बताइए कि जिस तरीके से आप न्याय की गुहार लगा रही है, क्योंकि कोर्ट जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है एक इंसान का, और आप तो खुद एक अधिवक्ता हैं, तो क्यों ये मामला कोर्ट में पेंडिंग, क्यों नहीं इस मामले को आगे एडमिट किया जा रहा है? अब या तो कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग होगी, और नहीं तो ये रसूखदार लोग जो मुझे धमकी दे रहे हैं इनका प्रभाव होगा। ये तो हमें यही धमकी देते हैं कि हम कभी भी लिस्ट पे आने नहीं देंगे, हम केस डिसमिस करवा देंगे, हमारे ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तो हम एक अधिवक्ता हैं, हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें आज भी न्यायालय पे भरोसा है और हमेशा रहेगा। लेकिन चूंकि इन लोग इस तरह से धमकियां मुझे दे रहे हैं बार बार, तो इनकी बातों को मैं बता रही हूँ कि ये मुझे जान की धमकी दे रहे हैं, मेरे साथ अनजस्टिस हो, मेरे साथ इसकी धमकी देते हैं। ये लगातार इन लोग गुलाब यादव और संजीव हंस ने तो 1 साल पहले जब मेरे से बात करते थे तो उनका लास्ट कॉल यही था, व्हाट्सअप कॉल था कि तुम कुछ भी कर लो, मैं इतना पावर है कि मैं डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा, मैं सरकार चलाता हूँ। मतलब ये जो बातें हैं आपको सामने से कही गई कि आप कुछ भी करो लेकिन मैं प्रूफ नहीं होने दूंगा। और ये संजीव हंस ने व्हाट्सअप कॉलिंग करके 1 साल पहले मुझे बोला है। इंडिया में इसका ब्यौरा है कि आप पूरे रेप केस होते हैं उसमें 1% ही केसेस दर्ज होते हैं, 1 से 2% केसेस दर्ज होते हैं रेप के। इतनी लड़कियां आज भी डरी हुई हैं, इतनी सहमी हुई हैं, उनका फिजिकल शोषण किया जाता है, इसके बाद वो मानसिक तौर पे उनको इतना टॉर्चर किया जाता है। और जो हिम्मत करके, मैं खुद एक अधिवक्ता होकर के इसके दबाव में, इसके डर में, गुलाब उस समय एट ए टाइम इसके झूठे झांसे में नहीं कर पाई। आज मैं की हूँ, फिर भी मैं दर दर भटक रही हूँ। अब ये मानसिक रेप के बराबर हो गया कि ये मुझे फ़ोन करके करता है कि तुमने फ़ोन करके नहीं, लोगों से कहवाता है कि कर तो लिया केस, मेरा क्या उखाड़ लिया। ये शब्द एक महिला के लिए कितना झकझोर देने वाला होगा कि हम कैसे देश में रहते हैं। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ एक संविधान है, हर किसी के लिए फंडामेंटल राइट है, मानव अधिकार है, उसका कहाँ सब ये ऐसे आज के डेट में मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ किताबी बातें हैं, ये महज समाज में ये लागू नहीं है। किताबें पढ़ें और किताबों के साथ ये बंद हो गया, इसके अलावा इन सब चीज़ों का समाज में कहीं भी कुछ भी असर नहीं है। तो ये महिलाएं जो हिम्मत करके रेप केस दर्ज करवाती हैं, उनके साथ रेप केस दर्ज होने के बावजूद भी अत्याचार हो रहा है, तो और डरेंगी महिलाएं और लास्ट में अत्याचार सहते सहते घुट के मर जाएंगी, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाएंगी अगर सिस्टम ऐसे ही चला तो आप सुन पा रहे हैं कि ये सवाल एकदम से सिस्टम पर है। सिस्टम किस तरीके से काम करती है इस पर है। रेप केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा संगीन केसेस होते हैं और इस मामले में हर एक महिला को जो है न्याय की उम्मीद होती है। काफ़ी लंबे समय से ये दर दर की ठोकरें खा रही है। 68 IT एक्ट के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया है, यानी कि इतने धारे जो है इस पर लगाए गए हैं, फिर भी ये मामला जो है अभी ये मामला जो है इसके न्याय के लिए ये जो महिला है दर दर भटक रही है। हमारे कानून पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को भरोसा होता है, लेकिन तब भरोसा टूटता हुआ दिखाई देता है जब न्याय नहीं मिलता है। आप कहते हैं बात समाज की हो रही है, बात उस वर्ग की हो रही है। महिला के लिए जो है न्याय की बात तो हर कोई करता है, लेकिन उसे न्याय दिला दे ये जो गट्स है ये हर कोई में नहीं होता है। जिस तरीके से ये मामला आप देख पा रहे हैं, ये मामला आम मामला नहीं है, ये मामला रेप का मामला है। रेप एक संगीन जुर्म है, आपको भी पता है, कानून में इसके लिए
लिए कितनी सख्त से सख्त सजा है। बावजूद इसके हमारे साथ इस वक्त पीड़िता मौजूद हैं जो कि खुद एक अधिवक्ता है और ये कहती हैं कि मैं न्याय के लिए दर दर भटक रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये रसूखदार लोग हैं जिस वजह से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो फिर इस पर आपकी क्या राय है, आप खुद ही बताइए, क्या ये न्याय की हकदार है या इन्हें यूं ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी? ये तो सोचने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।